Hello everyone, myself ओम प्रकाश, नर्सिंग ऑफिसर DSS दिल्ली। आज अपन एक टॉपिक के बारे में डील करेंगे जिसका नाम है नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस मीन्स आफ्टर डिलीवरी जब न्यूबॉर्न होता है तो उसके अंदर जॉन्डिस देखने को मिलता है। और हमेशा जॉन्डिस जो होता है वो होता है बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण? बिलिरुबिन। अगर बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का लेवल है जो इंक्रीज हो जाता है और जिसके कारण जो बॉडी का जो कलर है वो कैसा हो जाता है? येलो। कैसा हो जाता है? येलो। इसके अलावा बॉडी का कलर, स्किन का कलर येलो हो जाता है। स्किन के साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ साथ स्क्लेरा और नेल बड्स, जो आपके जो नेल्स होते हैं वो नेल बड्स का कलर कैसा हो जाता है? येलो कलर। क्लियर है? तो जॉन्डिस के अंदर, बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का लेवल जो नॉर्मल होता है, नॉर्मली बॉडी के अंदर बिलिरुबिन होता है, उससे अगर उसका लेवल हाई हो जाता है तो उसके कारण बॉडी का कलर, स्किन का कलर येलो, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्क्लेरा और नेल बड्स कैसे देखने को मिलते हैं अपन? येलो कलर के। और इसी को अपन बोलते हैं जॉन्डिस। तो बात करते हैं अपन बिलिरुबिन की कि बॉडी के अंदर बिलिरुबिन होता है वो आता कहां से है, बनता कहां से? तो बात करते हैं अपन मेनली जो आरबीसी होती है बॉडी के अंदर, मतलब रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स होती है, उसका जो एक लाइफ स्पान होता है अडल्ट के अंदर होता है 120 डेज एंड जो न्यूबॉर्न होता है उसके अंदर होता है 60 to 80 डेज। क्लियर है दोनों पॉइंट? आरबीसी का लाइफ स्पान अडल्ट के अंदर 120 डेज एंड न्यूबॉर्न के अंदर 60 to 18 डेज। जब इनका लाइफ स्पान खत्म हो जाता है तो ये आरबीसी जो स्प्लीन होता है, उस स्प्लीन के अंदर जाके क्या होती है? इनका डिस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो इसके अंदर होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन टूटेगा, आरबीसी टूटेगी तो हेमोग्लोबिन टूटेगा। और हेमोग्लोबिन टूटता है दो पार्ट्स के अंदर, नंबर 1 हेम और नंबर 2 ग्लोबुलिन। हेमोग्लोबिन, ठीक है? नंबर 1 हेम और दूसरा ग्लोबिन, ठीक है? तो ग्लोबिन तो हमेशा ये जाता है लीवर के अंदर, जो वहां पर क्या हो जाता है? रिसाइकल। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है जो लीवर के अंदर जाके रिसाइकल हो जाता है। हेम होता है ये टूट के दो पार्ट के अंदर, एक तो इसके अंदर होता है फेरस जो आयरन के फॉर्म में होता है और दूसरा इसके अंदर होता है पाइलोरस होता है। नंबर 2 ये जो फेरस होता है ये भी लीवर के अंदर जाकर रिसाइकल हो जाता है, जो दूसरा हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन के अंदर काम आएगा। और जो पाइलोरस होता है ये आगे जाके दो पार्ट के अंदर टूटता है। नंबर 1 स्टेरकोबिलिरुबिनोजन एंड यूरोबिलिरुबिनोजन। स्टेरकोबिलिरुबिनोजन एंड यूरोबिलिरुबिनोजन, जो बिलिरुबिन स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है उसको तो अपन बोलते हैं स्टेरकोबिलिरुबिनोजन। और जो बिलिरुबिन यूरिन के अंदर, नॉर्मल जो बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो होता है 1.2 से लगाकर 1.5 तक mg/dl। ये होता है नॉर्मल बिलिरुबिन का लेवल अडल्ट के अंदर। और जो न्यूबॉर्न होता है उसके अंदर होता है लेस देन 5 mg/dl। ये बॉडी के अंदर नॉर्मल बिलिरुबिन का लेवल होता है। यदि अडल्ट के अंदर मोर देन 2 mg/dl अगर हो जाता है तो ये कहलाता है जॉन्डिस। किसके अंदर? अडल्ट के अंदर। और मोर देन 5 mg/dl अगर हो जाता है तो ये कहलाता है जॉन्डिस। किसके अंदर? न्यूबॉर्न के अंदर। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, कि जॉन्डिस की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में अपन ने पहले बात कर ली है, बॉडी का येलो डिस्कलरेशन हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन बॉडी। बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होने के कारण बॉडी कैसी कलर की दिखने लग जाती है? येलो कलर की। इसके साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन, स्क्लेरा एंड नेल बड्स। ठीक है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो जॉन्डिस होता है वो कितने टाइप का होता है। करना एक बार। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जॉन्डिस के टाइप की। तो जॉन्डिस है जो 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप्स का। नंबर 1 प्री हिपेटिक, नंबर 2 इंट्रा हिपेटिक, नंबर 3 पोस्ट हिपेटिक। Number 1 prehepatic. It is also known as hemolytic jaundice. Hemolytic jaundice. बात करते हैं अपन जॉन्डिस की। तो जो बिलिरुबिन का जो मोस्टली डिस्ट्रक्शन होता है, इसके अंदर लीवर का मेन बहुत बड़ा रोल होता है। लीवर, बात करते हैं अपन लीवर की। तो जो बिलिरुबिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो करता है लीवर। प्री हिपेटिक का मतलब वो होता है कि आरबीसी टूट गई है, बिलिरुबिन बन गया है। तो ये कब बन रहा है? लीवर से जो पहले मेटाबॉलिज्म होने से पहले का जो प्रोसेस होता है, यदि उसके अंदर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है तो वो किसके अंदर आएगा? प्री हिपेटिक के अंदर आएगा। नंबर 2 इंट्रा हिपेटिक। इंट्रा हिपेटिक वो चीज होती है जिसके अंदर क्या होता है कि प्रॉब्लम कहां पे है? लीवर के अंदर। यदि लीवर प्रॉपर तरीके से बिलिरुबिन को मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रहा है और लीवर के अंदर दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से अगर बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है तो वो आएगा इंट्रा हिपेटिक के अंदर। नंबर 3 है पोस्ट हिपेटिक। पोस्ट हिपेटिक का मतलब ये है कि बिलिरुबिन का जो डिस्ट्रक्शन भी नॉर्मल हो रहा है, लीवर भी बराबर काम कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन। क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब लीवर बॉडी से बिलिरुबिन है जो बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या आ रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसके पाथवे के अंदर, बॉडी से बाहर निकलने के अंदर। तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो वो आएगा पोस्ट हिपेटिक के अंदर। क्लियर है? तो 3 टाइप का होता है जॉन्डिस, प्री हिपेटिक, इंट्रा हिपेटिक एंड पोस्ट हिपेटिक। मोनली जो मेन रोल होता है मेटाबॉलिज्म, बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो वो रोल होता है किसका? लीवर का। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉजेज कि लीवर बिलिरुबिन जॉन्डिस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। करते हैं कॉजेज ऑफ जॉन्डिस की कि जॉन्डिस होने के क्या क्या कॉज हो सकते हैं। तो नंबर 1 अपन ने बात की थी कि 3 टाइप्स के होते हैं, प्री हिपेटिक, इंट्रा हिपेटिक एंड पोस्ट हिपेटिक। तो उसी के आधार पर कि जॉन्डिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो नंबर 1 अपन बात करते हैं एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अपन ने बात किया था कि बिलिरुबिन कहां से बनता है? आरबीसी के टूटने से, हेमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। तो यदि बॉडी के अंदर यदि आरबीसी का लेवल बहुत ज्यादा है और आरबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में टूट रही है, अगर आरबीसी ज्यादा टूटेगी तो हेमोग्लोबिन टूटेगा, और जितने ज्यादा आरबीसी टूटेगी तो बॉडी के अंदर क्या किसका लेवल बढ़ेगा? बिलिरुबिन का। तो नंबर 1 है कि एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी के ज्यादा टूटने से भी क्या हो सकता है? जॉन्डिस हो सकता है। नंबर 2 मलेरिया इन्फेक्शन। नंबर 2 मलेरिया इन्फेक्शन। यदि बॉडी के अंदर मलेरिया का इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है तो मलेरिया के इन्फेक्शन के अंदर भी क्या होता है? आरबीसी ज्यादा टूटती है। नंबर 3 अपन बात करते हैं, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है यूडीपीजीटी एंजाइम। यूडीपीजीटी एंजाइम। अपन बात करते हैं कि बिलिरुबिन जो होता है स्टार्टिंग के अंदर वो होता है फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल होता है, उसको ये जो यूडीपीजीटी एंजाइम होता है वो क्या करता है? इस बिलिरुबिन को वाटर सोल्यूबल के अंदर कन्वर्ट करता है, तभी जाके बिलिरुबिन बॉडी से एक्सक्रीटेड आउट हो पाता है। इस एंजाइम का पूरा नाम होता है यूरेडाइल डाइफॉस्फेट ग्लूकोनाइल ट्रांसफेरेज। ये लीवर के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है यूरेडाइल डाइफॉस्फेट ग्लूकोनाइल ट्रांसफेरेज। ये क्या करता है? जो बिलिरुबिन होता है फैट सोल्यूबल, उसको वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट होता है लीवर डिजीज। लीवर डिजीज, यदि लीवर के अंदर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है, लीवर को डिजीज हो रही है, लीवर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा? जो बिलिरुबिन है उसको प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? मेटाबोलाइज। अगर बिलिरुबिन मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा तो क्या नहीं पाएगा? बॉडी से एक्सक्रीटेड आउट नहीं हो पाएगा।
इसके अलावा यदि बॉडी के अंदर RH इनकम्पेटेबिलिटी, RH इनकम्पेटेबिलिटी मतलब एक ब्लड डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसी की वजह से बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है और उसी की वजह से क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। तो अपन ने क्या क्या कारण पढ़े, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, मलेरिया इन्फेक्शन, लैक ऑफ यूटीपीजीटी एंजाइम, अगर इसकी कमी है, लैक ऑफ यूटीपीजीटी एंजाइम, यूरिडाइल डाइफॉस्फेट ग्लूकोनाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम, इसकी कमी है तो इसकी वजह से भी क्या होता है, ये जॉन्डिस हो सकता है। लिवर डिजीज, आरएस इनकम्पेटिबिलिटी, इसके अलावा एक और रीजन होता है ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट, क्या, ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट, बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म के बाद में बाइल डक्ट के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, लेकिन यदि बाइल डक्ट के अंदर किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है तो बिलिरुबिन बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा और बिलिरुबिन अगर बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा तो बॉडी के अंदर इसका लेवल बढ़ जाएगा और यदि इसका लेवल बढ़ हो गया तो क्या आगे जाके कॉज होगा, जॉन्डिस का। इसके अलावा एक और कॉज होता है जिसका होता है लैक ऑफ एल्बुमिन प्रोटीन। अगर बॉडी के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन की कमी है, इसकी एल्बुमिन प्रोटीन की कमी, तो भी क्या होगा, जॉन्डिस। कैसे होगा कि एल्बुमिन प्रोटीन होता है वो क्या करता है, इसको ट्रांसफर करता है किसके अंदर, मतलब इसको बाउंड करके फैट सोल्यूबल लिवर तक लेके जाने का जो काम होता है वो किसका होता है, एल्बुमिन का। स्प्लीन के अंदर अगर आरबीसी टूटती है तो वहां से बिलिरुबिन को लिवर तक मेटाबॉलिज्म तक लेके जाने का काम करता है, वो कौन करता है, एल्बुमिन प्रोटीन। तो यदि बॉडी के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन की क्या होगी, कमी होगी, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जब अपन ने 3 टाइप पढ़े थे, नंबर 1 प्री हिपेटिक, इंट्रा हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक, तो अपन अब उसके बाद में अपन तीनों टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं।